एक बार तालाब की इच्छाधारी जलपरी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कुछ चुड़ैल और शैतान जो कि जलपरियों पर हमला करने के उद्देश्य से आए थे उन्हें अपनी शक्तियों से कैद कर लेती हैं। तभी एक जलपरी कहती है, बहन, आखिरकार हम इन सब चुड़ैलों और शैतानों को पकड़ने में कामयाब हो ही गए। इन चुड़ैलों और शैतानों ने तो हमारी नाक में दम कर रखा था। बहन, अब तुम इन सबको कड़ी से कड़ी सजा देना। वहीं उन चुड़ैल और शैतानों की कुछ साथी चुड़ैलें जिन्होंने किसी तरह अपने आप को बचा लिया था वह दूर खड़ी यह सब देख रही होती हैं। अरे यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इन जलपरियों ने तो हमारे सभी साथियों को कैद कर लिया है। अब हम क्या करें? चलो चलकर अपनी चुड़ैल बहनों को आजाद कराते हैं। नहीं बहन, यहीं रुक जाओ। तुमने देखा नहीं, वह जलपरियां बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कैसे हमारे सभी साथियों को कैद कर लिया। अगर हम उन्हें बचाने के लिए वहां गए तो वह जलपरियां हमें भी पकड़ लेंगी। फिर हम सबको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन बहन, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही अपनी हार का बदला इन जलपरियों से लेंगे और अपने साथियों को आजाद करा लेंगे। चलो शैतान गुरु की तपस्या करते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें शैतान गुरु की तपस्या करने लगती हैं। तपस्या करते करते उन्हें बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शैतान गुरु वहां प्रकट होते हैं। चुड़ैलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल बोलती है, शैतान गुरु, हमें जलपरियों से अपना बदला लेना है। उन्होंने हमारी सभी चुड़ैल बहनों और शैतानों को कैद कर लिया है। हमें अपने साथियों को जलपरियों की कैद से आजाद कराना है। तुम हम दोनों को बहुत शक्तिशाली बना दो ताकि हम उन जलपरियों से बदला ले सकें। यह सुनकर शैतान गुरु अपनी शक्तियों से वहां दो जादुई फल प्रकट करते हैं। यह लो, तुम दोनों यह फल इसी समय खा लो। इससे तुम्हारी शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाएंगी। शैतान गुरु की बात सुनकर दोनों चुड़ैलें वह जादुई फल खा लेती हैं और ताकतवर हो जाती हैं। फिर शैतान गुरु वहां एक भूतिया बादल प्रकट करते हैं। यह लो, तुम इस भूतिया बादल से जलपरियों के तालाब पर आग की बरसात करो और जलपरियों को मार डालो। यह देख दोनों चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं। फिर क्या था, वह दोनों चुड़ैलें मिलकर भूतिया बादल की सहायता से जलपरियों के तालाब पर आग बरसाने लगती हैं। पूरे तालाब में हाहाकार मच जाती है। जलपरियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं और अपनी महारानी से कहती हैं, बचाओ रानी जलपरी, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। यह चुड़ैलें तो हम पर आग के गोले बरसा रही हैं। चुड़ैलों की आग की बरसात से कई जलपरियां आग की लपेट में आ जाती हैं और वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। यह देखकर रानी जलपरी बहुत घबरा जाती है और अपनी बची हुई सहेलियों के साथ तालाब की गहराई में आ जाती है। परंतु चुड़ैल के आग के गोले वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। चुड़ैलें वहां भी भूतिया बादलों से आग के गोलों की बरसात करने लगती हैं। यह देखकर इच्छाधारी जलपरी खुद को और अपनी सहेलियों को बचाने के लिए अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। वहीं उस दिन बंटी और राधा जो कि भाई बहन थे, वह अपने जानवरों को लेकर उस तालाब पर चराने आए होते हैं। तभी वह देखते हैं कुछ चुड़ैलें तालाब पर आग की बरसात कर रही हैं और तालाब की जलपरियों को जलाकर मार रही हैं। यह देखकर बंटी और राधा दोनों हैरान हो जाते हैं। बहन, यह दुष्ट चुड़ैलें तो जलपरियों पर आग के गोले बरसा रही हैं और उन्हें जलाकर मार रही हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैलें सभी जलपरियों को जलाकर मार देंगी। इतना कहकर बंटी और राधा दोनों भागे भागे उसी समय नागलोक पहुंचते हैं और वहां जाकर नागिन और नागराज को सारी बात बताते हैं। नागराज, जल्दी चलिए, वरना वह चुड़ैलें जलपरियों को जलाकर मार देंगी। बंटी और राधा की बात सुनकर नागिन और नागराज उसी समय तालाब पर पहुंचते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि दो भयंकर चुड़ैलों ने तालाब पर तांडव मचाया हुआ है। यह देखकर नागराज और नागिन सबसे पहले तालाब के नीचे जाते हैं और इच्छाधारी जलपरी और उनकी सभी सहेलियों को सुरक्षित तालाब से बाहर निकालते हैं। फिर नागिन और नागराज अपनी शक्तियों से उन दोनों चुड़ैलों को उनके भूतिया बादलों के साथ नष्ट कर देते हैं। भूतिया बादल नष्ट करने के बाद नागराज सभी चुड़ैलों और शैतानों को जिनको जलपरियों ने कैद कर रखा था, उन सभी को एक गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। यह देखकर सभी जलपरियां बहुत खुश हो जाती हैं और नागराज और नागिन का धन्यवाद करती हैं। वहीं दूसरी चुड़ैल परीलोक आ जाती है और जादुई परी को पकड़ लेती है।
एक बार चुड़ैल लोक में शिकार की कमी होने से और कई दिनों से खाना न मिलने से चुड़ैलों की मुखिया अचानक से बीमार पड़ जाती है। चुड़ैल लोक की सभी चुड़ैलें इस बात को लेकर चर्चा कर रही होती हैं कि अब उनकी मुखिया को कैसे बचाया जाए। तभी एक चुड़ैल कहती है, चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलों, आज हमारे चुड़ैलपुर पर बहुत बड़ी समस्या आई है। हमें चुड़ैलों की रानी को बचाना होगा, जिसके लिए हमें जल परी का अंडा, जादुई परी का आंसू और नागलोक की इच्छाधारी नागिन का जहर चाहिए। जल्दी से जाओ और जल परी, जादुई परी और नागिन को यहाँ उठा लाओ। अगर तुम में से कोई भी चुड़ैल खाली हाथ लौटी तो याद रखना, मैं उसके हाथ पैर कटवा दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर एक चुड़ैल परी लोग, एक चुड़ैल नागलोक और वहीं तीसरी चुड़ैल जल परी को पकड़ने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले एक चुड़ैल जल परी के तालाब के पास आती है। वहां आकर चुड़ैल तालाब में एक जहरीली गैस छोड़ती है, जिससे तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल परी तालाब से बाहर आ जाती है। चुड़ैल जल परी को पकड़ लेती है और उसे लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी चुड़ैल परी लोक आ जाती है और जादुई परी को पकड़ लेती है। इस तरह तीसरी चुड़ैल भी नागलोक जाकर इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेती है और उसे लेकर चुड़ैलों की रानी के पास जाती है। सभी चुड़ैलें जल परी, जादुई परी और नागिन को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, शाबाश मेरी चुड़ैलों, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। यह जल परी, जादुई परी और नागिन, यह तीनों हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। आज इन तीनों को एक साथ देखकर मन तो करता है कि इनकी बोटी बोटी काट कर खा जाऊं, परंतु पहले हमें अपनी चुड़ैल गुरु को ठीक करना है, उसके बाद मैं इन तीनों को ठिकाने लगाऊंगी। यह कहकर सभी चुड़ैलें जादुई परी, जल परी और नागिन के सामने एक एक पायदान रख देती हैं और कहती हैं, ए जल परी, अब जल्दी से अपना अंडा इस पायदान में डाल। जादुई परी, तू भी अपना आंसू इस पायदान में डाल। और इच्छाधारी नागिन, तू भी जल्दी से अपना जहर इस पायदान में उगल दे। तभी पास में ही चीकू नाम का एक मुर्गा चुड़ैलों की यह सारी बातें सुन रहा होता है। चीकू मुर्गा बोलता है, अरे बाप रे, ऐसे तो यह चुड़ैलें जादुई परी, जल परी और नागिन को मार ही डालेंगी। मुझे जल्दी से जाकर यह बात नागराज को बतानी होगी। अब तो नागराज ही इन तीनों को चुड़ैलों से बचा सकते हैं। चीकू मुर्गा उसी समय भागा भागा धरती लोक नागराज के पास आ जाता है और बोलता है, नागराज जल्दी चलिए, चुड़ैलपुर की चुड़ैलों ने जल परी, जादुई परी और इच्छाधारी नागिन को पकड़ लिया है। वह चुड़ैलें उन पर बहुत अत्याचार कर रही हैं। आप जल्दी से चलकर उन्हें बचा लीजिए। चीकू मुर्गे की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैलपुर पहुंच जाते हैं और चुड़ैलों से कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलों, तुम सबने इन तीनों को क्यों बंदी बना रखा है? तुम इन सबको इसी समय आजाद कर दो। तभी चुड़ैल बोलती है, नागराज, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इसी समय यहाँ से वापस लौट जा। यह तीनों तो अब हम चुड़ैलों का भोजन बनेंगी। तभी जल परी नागराज से कहती है, नागराज, ये चुड़ैलें अपने चुड़ैल गुरु को वापस जिंदा करना चाहती हैं, जिसके लिए इन सब ने हम तीनों को यहाँ पकड़ रखा है। इन सभी चुड़ैलों की जान इनकी चुड़ैल गुरु में है। यदि इनकी चुड़ैल गुरु को किसी तरह जला दिया जाए तो यह सब चुड़ैलें जलकर भस्म हो जाएंगी। जलपरी की बात सुनकर नागराज उसी समय आग की एक चिंगारी चुड़ैलों की रानी की तरफ फेंकते हैं। तभी चुड़ैल गुरु में आग लग जाती है। आग लगते ही चुड़ैलों की रानी जलकर भस्म हो जाती है और साथ ही वह सभी चुड़ैलें भी जलकर भस्म हो जाती हैं।